गाइस अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो ये टाइम अभी तकरीबन 5 साढ़े 5 बजे का टाइम है या 6 बजे का टाइम होगा। एग्जैक्ट टाइम मुझे याद नहीं है, लेकिन मौसम देखें कितना ज़बरदस्त हो गया। और पूरा दिन इतनी गर्मी, बहुत गर्मी थी, और शाम टाइम फिर भी मौसम बहुत अच्छा हो गया है, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो भी आंटी से कह रही थी अल्लाह करे बारिश हो जाए, कम से कम एक हफ़्ता फिर सुकून से गुजर जाएगा और पंखों की हवाएं भी ठंडी हो जाएंगी। तो बस अल्लाह करे बारिश हो जाए। और हवा तो बहुत तेज़ हो रही है। आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के यहाँ मौसम कैसा है। यहाँ पे देखें पीछे कितनी ज़बरदस्त हवा चल रही है। और जब मैं इस व्लॉग की एडिटिंग अभी कर रही थी ना, तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, दिल ही नहीं कर रहा। तो उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे आ गई थी। तो आज हमारे घर में ना अंकल बना रहे थे आलू बुखारे का ना शरबत, आप जैम भी कह सकते हैं, दोनों चीज़ें मिक्स ही बना रहे थे। तो यहाँ पे इसको जो मतलब चूल्हे वाला काम था ना, पकाने वाला काम, वो तो हो गया था। और बस अब मशीन वगैरह सेट की तो लाइट चली गई थी, मौसम ख़राब होने की वजह से ना लाइट चली गई। तो अब लाइट का वेट करेंगे। बहुत इंतज़ार करने के बाद ना लाइट आ गई थी। तो बस अब मैं इसको ग्राइंड करने लगी हूँ। इसको जग वगैरह में डाल ली है। तो ग्राइंड करने के बाद इसकी सूरत हाल दिखाऊँगी कैसी लग रही है। लेकिन यार ये पानी की शेप में, मुझे लगता है कि पानी की शेप में मतलब लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा हो रहा है, ये गाढ़ा नहीं। जी तो ये देखें, ये मैंने आपसे कहा था ना कि ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में हो जाना है, गाढ़ा नहीं ना हुआ। तो अब इसको मैंने दोबारा पकने के लिए रख दी है। जब तक हमारा शरबत पक रहा है या जैम हमारा तैयार हो रहा है, तब तक भी मैंने सोचा चलो अपना कहवा पी लेती हूँ। और साथ में मैं शामी एक लेकर आ गई थी फिर। जी तो अब मैं आई थी दोबारा किचन में बर्तन रखने के लिए। तो ये देखें उसको तैयार करते करते चूल्हे की हालत देखें कैसी हो गई, और वो अभी तक भी मतलब गाढ़ा नहीं हुआ है। तो अब मैं तो लगी हूँ सोने, सुबह मिलेंगे आपसे। जी ये था नेक्स्ट डे, यानी कि संडे का दिन। तो आज फाइनली हमारी एसी की बारी आ गई थी, इसकी सर्विस हो रही थी यहाँ पे। तो जो आदमी मतलब सर्विस वाले आए हुए थे, वो मतलब जालियाँ वगैरह निकाल के धो वगैरह रहे थे। तो जब तक ये सब कुछ काम इधर हो रहा था, फिर मैं दूसरे पोर्शन में चली गई। आंटी लोग घर पे नहीं थे, तो इनकी हेल्पर आई हुई थी काम वाली। तो बस उनको अपनी निगरानी में अब काम करवाया, कमरे की सारी अच्छी तरीके से सफाई वगैरह करवाई सारी। और उसके बाद क्या किया भाई, मैं यहाँ पे बस अपनी वीडियो शूट करना शुरू होगी। और वो आंटी किचन में काम कर रही थी। तो चलें अब एक दफ़ा किचन को भी नज़र मतलब देख लेते हैं क्या काम किया है। तो यहाँ पे भी उसने सारे बर्तन वगैरह अच्छी तरीके से वॉश कर दिए हैं, उसको अच्छी तरीके से प्रॉपर सेटिंग वगैरह कर दी है। तो चलें भाई अब हम अपनी साइड पे चलते हैं। यहाँ पे बस अपनी वाली साइड पे आने के बाद जब आए तो कपड़े वगैरह सूखे हुए थे। आज संडे था, संडे वाले दिन कपड़े बंदा ना धोए तो लगता ही नहीं कि संडे आया या संडे का दिन गुजर गया कुछ इस तरीके से। मतलब संडे वाले दिन सबके घर में कपड़े ज़रूर वॉश होते होंगे ना। तो ये जो सामान वगैरह शीशा वगैरह इस तरह बेड पे भी पड़ा हुआ है ना यार, अभी ना ऐसे ठीक नहीं हुआ, उसकी शायद ना गैस का कोई मसला है, तो वो इसलिए अभी ठीक नहीं हुआ। तो अभी हम ये अपने कपड़े वगैरह पहले कवर कर लेते हैं। तो कपड़ों को कवर करने के बाद फिर मैंने खाया खाना यानी लंच। तो आज आंटी ने सब्ज़ी बनाई थी लोबिये की, अभी आप लोगों को ये दिखाई नहीं दे रही होगी कैमरे में अच्छी तरीके से। तो क्यों, इसकी वजह ये है कि क्यों नहीं दिखाई दे रही क्योंकि ना लाइट गई हुई है, तो बस एक लाइट चल रही है। तो यार इतनी गर्मी में मुझे था एसी बन जाएगा, लेकिन एसी फिर भी नहीं आज सही हुआ। तो चलें भाई खाना खा लो, उसके बाद मिलती हूँ। तो खाना खाने के बाद बस मैं यहाँ पे थोड़ी सी वॉक कर रही थी। वॉक नहीं कह सकते, चहलकदमी कह सकते हैं। वैसे भी खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत चहलकदमी लाजमी करनी चाहिए। तो चहलकदमी करते करते मैं थक गई। तो फिर बस मैंने इंस्टा पे ये कपड़े वगैरह देखना शुरू हो गई। सेल लगी हुई थी बहुत अच्छी, लेकिन मैंने ईद के ड्रेस ले लिए थे। तो बस मैंने कहा फिर भी एक दफ़ा देख लेती हूँ, कोई पसंद आ जाए तो चलो बंदा फिर ऑर्डर कर लेता है बाद में। तो बस यहाँ पे मुझे ना ये वाली ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आई थी, अच्छी लग रही है ना ये वाली ड्रेस। 3 बजे के बाद अब मैं आपसे इस टाइम मगरिब टाइम मिल रही हूँ, क्योंकि मैं सो गई थी। तो यहाँ पे बस मैंने मगरिब की नमाज़ और तस्बीह वगैरह जो पढ़नी थी वो मैंने पढ़ लिया है। तो अभी बस मैं नीचे जाने लगी हूँ। नीचे जाके अपना खाना बनाएंगे और शाम का खाना खाएंगे और फिर वॉक करेंगे। और बस इस तरह पूरा दिन गुजर गया संडे का भी पता ही नहीं चलता यार दिन का।
जी, ये है हमारा शाम का खाना और शाम के खाने में सालन वही सेम, बस मैंने साथ में ना 2 शामें फ्राई कर ली थी बगैर अंडे के। तो छोटी सी रोटी और साथ में बस खीरे। तो खाना खा लें अगर आप में से भी किसी ने खाना है तो अदरवाइज़ वरना मैं तो खाने के बाद अब आपसे दोबारा फिर मिलूँगी, ओके? मैंने आपसे बोला था ना कि शाम के खाने के बाद फिर हम वॉक करेंगे, तो बस यहाँ पे अभी मैं जॉगर पकड़ रही थी और अब हम इन्हें पहनेंगे। क्योंकि खाना खाने के बाद जैसे मैंने पहले कहा था, या तो आप लोगों को हल्की-फुल्की चहलकदमी लाज़मी करनी चाहिए, अदरवाइज़ वॉक लाज़मी करनी चाहिए। तो मैं सुबह टाइम भी वॉक करती हूँ और शाम को भी खाना खाने के बाद। तो यहाँ पे बस मैं जॉगर पहनी थी। अच्छा, ये वाले शूज़ बहुत गंदे से लग रहे होंगे, लेकिन ना बस इग्नोर कीजिएगा। तो अपनी हैंड फ्री पकड़ लेते हैं, वॉक करते-करते बंदा साथ में सॉन्ग सुने तो क्या ही बात है, अपना ही मज़ा है। तो चलें भाई, लाइट शाइट बंद करते हैं कमरे की, बाहर निकलते हैं। तो एसी अभी भी नहीं हमारा ठीक हुआ क्योंकि सही करने वाला ही नहीं आया। तो लाइटें बंद, अब हम चलते हैं छत पे। तो यहाँ पे देखें, छत पे आने के बाद पूरी छत में अंधेरा है। मैं कहती हूँ अंधेरे में वॉक करने का अपना ही मज़ा है यार। कोई बंदा आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है इस बात की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि कुछ नज़र ही नहीं आना होता। तो चलें भाई, इसी वाला व्लॉग करते हैं एंड। अल्लाह हाफिज़।